क्या कहा रोमन रेंज ने ब्रॉक लेसनर को लेके? रोमन रेंज ने मैडिसन स्क्वायर गार्डन वाले इवेंट को लेके क्या अनाउंस करा? मेन इवेंट में क्या दिखा? कौन सा टाइटल यहाँ चेंज होता दिखाई दिया? और ऊसोस अपना टाइटल बचा पाए या नहीं, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत में ही बैक स्टेज पॉल हेमन, रोंडा राउजी, वाइकिंग राइडर्स, ऊसो, सोनिया डेविल, रिकोशे और सैमी ज़ेन जैसे बड़े सुपरस्टार दिखाई दिए। वो यहाँ आज होने वाले स्मैकडाउन में जो कुछ करने वाले हैं उसको हाइप अप करते हैं। अब शो की शुरुआत में ही सैमी ज़ेन वर्सेस रिकोशे के बीच टाइटल मैच दिखा। बेल बजते ही रिकोशे अर्ली पिन को जाते हैं, बस सैमी ज़ेन बचते हैं। रिकोशे अपनी स्पीड और मूव से सैमी ज़ेन को लगातार परेशान करते हैं। अब बहुत उछल कूद करने के बाद फाइनली सैमी ज़ेन के हाथ रिकोशे लगते हैं और वो मार देना उनमें शुरू करते हैं। रिकोशे सुपर किक लगाते हैं और सैमी ज़ेन एप्रन पर रिकोशे को शानदार सुप्लेक्स देते हैं। अच्छा मैच दिखा इन दोनों के बीच। दोनों ने एक बार नहीं कई बार किकआउट भी करा। अब सैमी ज़ेन रिकोशे पर हावी थे, तभी नॉक्स आते हैं। सैमी ज़ेन उसमें बिजी थे, तभी पीछे से आके रोल करके पिन करते हैं और जीत जाते हैं रिकोशे इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल। 2 हफ्ते बाद ही सैमी ज़ेन यह टाइटल हार गए। हार के बाद सैमी ज़ेन बैक स्टेज जाके ये फेंक वो फेंक करते हैं। टाइटल हारने से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। फिर वो नॉक्स को रेसलमेनिया 38 में मैच के लिए चैलेंज करते हैं। अब ये तो होना ही था, मैंने प्रीव्यू में जो बता दिया था। अब हमें ऑस्टिन थ्योरी दिखे, वो आके खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं विंस मैकमैन जहां भी जाते हैं मैं उनको फॉलो करता हूं। हे मैकफी, मिस्टर मैकमैन तुम्हारे शो में क्यों आए थे? ऑस्टिन कहते हैं कि विंस मैकमैन मैकफी के शो में केवल मेरा रोल प्ले करने गए थे। फिर वो कहते हैं मैकमैन जो करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। ऑस्टिन अब मैकफी के फेस के सामने आ जाते हैं। क्राउड जबरदस्त बू कर रहा था, वैसे है भी इसी लाइक। मैकफी के थप्पड़ लगाते हैं और अपना रेसलमेनिया अपोनेंट उन्हें अनाउंस कर देते हैं। अबे लो, रूमर से विंस मैकमैन मैकफी से लड़ेंगे, बट नहीं। इस मैच के लिए इतना ड्रामा, वाकई बहुत बड़ा मैच होगा। अनाउंस नहीं होता तो शायद ही कोई फैंस इस बार का रेसलमेनिया देखता। अब हमें नाओमी वर्सेस कार्मेला के बीच मैच दिखा। रिंग साइड साशा बैंक्स और जेलिना वेगा दोनों मौजूद होती हैं। मैच शुरू होने से पहले कार्मेला रिंग के बाहर जाके फेस पे मास्क पहनती हैं। जैसे ही कार्मेला रिंग में अंदर आने की कोशिश करती हैं, नाओमी घुमा के कार्मेला के किक देती हैं। वेगा नाओमी को डिस्ट्रैक्ट करती हैं और कार्मेला नाओमी पर हावी होने की कोशिश करती हैं, बट नाओमी घुमा के मेला में एक और किक देती हैं। उधर रिंग के बाद साशा बैंक्स जेलिना वेगा को स्टील स्टेप्स में चिपका देती हैं। बस फिर नाओमी मून सॉल्ट देके कार्मेला को इस मैच में हरा देती हैं। अब बैक स्टेज कॉर्बिन और नेकर छाप पत्ते खेल रहे थे। शो में जो हो रहा था वो देख रहे थे। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जिंदर महल के बीच मैच दिखा। बैक स्टेज कॉर्बिन और नेकर छाप सब कुछ देख ही रहे थे। अब मैंने कहा ना कि रेसलमेनिया में टाइम है और मैच WWE पहले ही अनाउंस कर चुकी है, तो दिखाए क्या? टाइम काटने के लिए ऐसे मैच दिखाएगी। चलो कम से कम जिंदर महल दिखे तो सही। मैच शुरू हुआ, जिंदर महल ने शुरू में दम दिखाया, बट ड्रू मैकिंटायर ने मूव दिए, ग्लास को किस लगाया और क्लेमोर देके मैच जीत लिया। बहुत लंबा मैच नहीं था। सही है, इंडिया के प्लेयर्स को दिखाओ मत, और जब दिखाओ तो केवल हराते हुए दिखाओ, क्योंकि वो लड़ते थोड़ी ना है, क्योंकि वो प्रोफेशनल रेसलर थोड़ी ना है। अब हमें ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज के बीच लास्ट वीक जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट दिखा था उसको रिकैप करके दिखाया गया। अब नाकामुरा और रिक बुक्स की एंट्री होती है, तभी पीछे से आके ऊसोस ने इन दोनों पर बुरी तरीके से अटैक करा और रोमन रेंज के लिए रास्ता क्लियर करा और एंट्री वो लेते हैं। क्राउड जबरदस्त चैंट्स लगा के रोमन रेंज को एक्नॉलेज करता है। रोमन रेंज कहते हैं टुमारो नाइट मैडिसन स्क्वायर गार्डन में ब्रॉक लेसनर और मैं अपना टाइटल डिफेंड करेंगे। मैं वही करूंगा जो करूंगा, मैं अपने अपोनेंट को स्मैश कर दूंगा, लेकिन मैं लेसनर के बारे में श्योर नहीं हूं। रोमन रेंज कहते हैं कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ब्रॉक लेसनर टाइटल के लिए रेसलमेनिया ना जाए, बट मैं उनमें से नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि ब्रॉक लेसनर टाइटल के साथ अपनी जगह रेसलमेनिया में बनाए, ताकि वहां वो अपने ट्राइबल चीफ को अपना टाइटल सौंप सके। पॉल हेमन कहते हैं ये प्रेडिक्शन नहीं है, स्पॉइलर है। फिर रोमन रेंज कहते हैं मैं ब्रॉक लेसनर को कुचल दूंगा, और वैसे भी ब्रॉक लेसनर के पास रेसलमेनिया में मुझे एक्नॉलेज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और इसके लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद रोमन रेंज और पॉल हेमन रिंग छोड़ देते हैं। ऊसोस वहीं दिखाई दिए, क्योंकि इसके ठीक बाद हमें ऊसोस वर्सेस वाइकिंग राइडर्स के बीच टाइटल मैच दिखा। मैच के शुरू में ही एरिक जिम्मी को मैट पर डालते हैं, तभी वो रिंग के बाहर चले जाते हैं। टैग आइवर पर आता है, वो ऊसोस पर रिंग के बाहर स्प्लैश लगाते हैं और रिंग में जिम्मी पर स्प्लैश फिर से लगाते हैं। अब ऊसोस डबल टीम बनाकर एरिक पर टूट पड़ते हैं। अब इनके बीच काफी मैचेस पहले भी दिख चुके हैं। वैसे मैच ठीक ठाक था। मैच के एंड में एरिक में सुपर किक और डबल टीम बनाकर 1D लगाते हैं और मैच जीत के टाइटल यहाँ बचा लेते हैं।
अब हमें न्यूडे दिखे, वो भी ATV पर एंट्री लेते हुए। शेमस वर्सेस बिगी के बीच यहाँ मैच दिखना था। रिंग साइड कॉफी किंगस्टन और हॉलैंड भी थे। मैच शुरू होता उससे पहले कॉफी किंगस्टन ATV के हॉर्न से न्यू डे रॉक्स बजा रहे होते हैं, तो पीछे से हॉलैंड कॉफी किंगस्टन की पीठ पर चेयर से बजा देते हैं। उधर रिंग में बिगी डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो शेमस उन पर टूट पड़ते हैं। इसके बाद शेमस और हॉलैंड ATV लेके बैक से चले जाते हैं। वहां जाके दोनों हथौड़े से ATV को बुरी तरीके से तोड़ डालते हैं। अब टाइम था मेन इवेंट मैच का, जो कि रोंडा राउजी वर्सेस सोनिया डेविल के बीच देखने को मिला। मैच शुरू होता उससे पहले ही चार्लेट फ्लेयर ने भी एंट्री ली और आके कमेंट्री टेबल पर बैठ जाती हैं। मैच शुरू हुआ तो रोंडा राउजी ने खींच के सोनिया डेविल में थप्पड़ लगाया और फिर उनको पटका। तभी चार्लेट फ्लेयर ने डिस्ट्रैक्ट करा और सोनिया ने पीछे से रोंडा राउजी के पैर में मारा। फिर रोंडा ने पलटवार करा, पंचेस के 102 भी पछाड़ लगा के सोनिया पर आमबाल लगा के टैप आउट करवाया और मैच जीत लिया। मैच के बाद चार्लेट फ्लेयर घुसी तो रोंडा राउजी ने उन पे एंकल लॉक लगा के उन्हें ढेर कर दिया। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। अब इस वीक ब्रॉक लेसनर ना तो रॉ में दिखे और ना ही स्मैकडाउन में, क्योंकि मैंने बताया है कि मैनिया में टाइम है और इन लोगों के पास अब दिखाने को कुछ बचा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट ये दिखा चुके हैं और जो 1-2 बार झड़प होगी वो रेसलमेनिया से कुछ वीक पहले ही दिखाया जाएगा। वहीं सैमीज एंड इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल 2 हफ्ते बाद ही हार गए हैं, क्योंकि WWE को रेसलमेनिया में सैमीज एंड वर्सेस नॉक्स के बीच मैच दिखाना है। और वैसे भी टाइटल मैच नहीं, क्योंकि वहां WWE नॉक्स को ही जिताने वाली है। टाइटल मैच होगा तो नॉक्स को चैंपियन बनाना पड़ेगा और वो ऐसा करने नहीं वाली। ऊसोस ने वाइकिंग राइडर्स के खिलाफ टाइटल बचा लिया और इस फ्यूड का अब एंड हो चुका है। वैसे भी ऊसोस ने इस मैच से पहले नाकामुरा और बूग्स पर बुरी तरीके से अटैक करा था, तो ये साफ है कि इनके बीच रेसलमेनिया में टैग टीम टाइटल मैच दिखेगा। रोमन रेंज ने अपने प्रोमो में ये बताया कि वो और ब्रॉक लेसनर मैडिसन स्क्वायर गार्डन में अपना टाइटल डिफेंड करेंगे। किसके खिलाफ डिफेंड करेंगे वो यहाँ भी नहीं बताया। मेन इवेंट में रोंडा राउजी ने सोनिया डेविल को हरा के चार्लेट फ्लेयर को धूल चटा दी। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। शो ठीक ठाक दिखा, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। मैं पहले भी कह चुका हूँ रेसलमेनिया तक चीजें ऐसे ही दिखेंगी, तो इसकी अब आदत डाल लो। वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।